गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। ईमानदारों के सम्मेलन इस पाठ की हम जानकारी ले रहे थे। तो यहाँ लेखक को ईमानदार समझकर यानी लोगों ने क्या है पत्र लिखा है लेखक को कि आप एक प्रसिद्ध ईमानदार हो और हम ईमानदारों का सम्मेलन कर रहे हैं, तो आप अतिथि बनकर आइए। आपके आने से, आपके आगमन से अन्य ईमानदारों, उदीयमान ईमानदारों को क्या है प्रेरणा मिलेगी। आपका आने जाने का खर्च और भोजन का, रहने का सब कुछ हम देखेंगे। आप आकर हाजिर हो जाएंगे, अतिथि बनकर आइए से लोगों ने क्या है पत्र लिखा है, यानी लेखक को वहां बुलाया गया है। लेकिन लेखक क्या कह रहे हैं कि मैं इतना ईमानदार व्यक्ति नहीं हूँ, ऐसे वो कह रहे हैं। फिर भी वो क्या है जाने के लिए तैयार होते हैं। कैसे? तो लेखक दूसरे दर्जे में जाना चाहते हैं और प्रथम दर्जे का 150 रुपए वो क्या है बचाना चाहते हैं। आगे हम देखेंगे। देखिए बच्चों, लेखक जब स्टेशन पर गए तो उनका बहुत खूब स्वागत हुआ। लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई गई। लेखक ईमानदारों के सम्मेलन में क्या है चले गए। तो जब वो वहां गए तो उनका स्टेशन पर धूमधाम से क्या है उनका स्वागत किया गया। बड़े बड़े 8-10 फूल मालाएं क्या है उन्हें पहनाई गई। सोचा, यानी लेखक क्या सोचते हैं देखिए बच्चों, आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएं भी बेच लेता। लेखक क्या कह रहे हैं, अगर कोई आसपास फूल मालाओं के अगर दुकान होती तो मैं क्या करता, ये फूल मालाएं बेच देता। इस तरह लेखक कह रहे हैं। तो लेखक जब वो ट्रेन से आते हैं तो वो क्या सोच रहे हैं, पहले दर्जे में नहीं जाना चाहते हैं, तो दूसरे दर्जे में जाकर पहले दर्जे का वो किराया लेना चाहते थे, यानी 150 रुपए वो बचाना चाहते थे। और यहाँ जब वो स्टेशन पर आए तो उन्हें क्या है फूल मालाएं पहनी गई। उसके बारे में भी लेखक क्या सोचते हैं कि अगर कोई आसपास माली होता तो वे उन्हें क्या है बेच लेता। यही क्या है लेखक की बेईमानी हमें दिखाई देती है। मुझे होटल के एक कमरे में ठहराया गया। लेखक को वहां क्या है आवास यानी रहने के लिए एक बड़े होटल के कमरे में ठहराया जाता है। मेरे कमरे के बाएं और सामने 2 हॉल थे जिनमें लगभग 30-35 प्रतिनिधि थे। मेरे 2 ईमानदार साथी भी मेरे ही कमरे में आ गए। वहां ईमानदारों का सम्मेलन यानी सभा, बड़ी सभा यहाँ आयोजित की गई है। तो बहुत सारे वहां प्रतिनिधि आए हुए थे उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए। इसीलिए उनको क्या है एक होटल के कमरे में ठहराया गया था। 30-35 प्रतिनिधि भी वहां ठहरे थे। लेखक के साथ और 2 साथी भी उनके थे। मैंने सोचा ताला लगाया जाएगा तो इन्हें तकलीफ होगी। लेखक के कमरे में सिर्फ लेखक ही नहीं तो उनके 2 साथी भी क्या है थे। इसीलिए लेखक ताला नहीं लगाते। अगर ताला लगाते तो अन्य 2 साथी जो है उनको तकलीफ होगी। इसीलिए लेखक कमरे को ताला नहीं लगाते। शानदार
उद्घाटन शानदार हुआ। मैंने लगभग 1 घंटे तक भाषण दिया। ईमानदारों के सम्मेलन में जब उद्घाटन किया गया, वो उद्घाटन बहुत ही शानदार, बड़े धूमधाम से किया गया और लेखक वहां 1 घंटे तक उन्होंने क्या है, भाषण दिया, स्पीच उन्होंने दिया। लोग जा चुके थे, मैं था मुख्य अतिथि। मुझसे लोग बातें कर रहे थे। मैं चलने लगा तो चप्पल पहनने गया। देखिए, कोई अतिथि आया तो हम क्या करते हैं, उनको सेकंड करने के लिए या उनका सिग्नेचर लेने के लिए भागते हुए उनके पास जाते हैं। तो उसी तरह कुछ लोग क्या है, अतिथि थे लेखक, उनके साथ बात करने के लिए उनके पास चले आते हैं। बाद में वो जाने के लिए निकलते हैं तो वो चप्पल पहनने के लिए जाते हैं। देखा, मेरी चप्पलें गायब थी। वहां ईमानदारों का सम्मेलन है, लेकिन लेखक की चप्पलें क्या है, गायब थी। नई और अच्छी चप्पलें थी। लेखक ने अतिथि थे लेखक, इसीलिए वो नए चप्पल पहनकर वहां आए थे। और जब वो चप्पल पहनने गए तब उनकी चप्पलें गायब हुई थी। ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಈಗ ಗುಡಿಗಲ್ಲೂ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿರ್ತೇವೆ, ಅಂತಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಚಲೋ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಜನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿರ್ತಾರ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ತಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲ್ ಬಿಡ್ತಾರ, ಯಾವ ಚಲೋ ಚಪ್ಪಲ್ ಇದೆ ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಅದಲ್ಲದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನೂ ನಮ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಚಲೋ ಇರ್ತಾವ, ಯಾವ ಚಪ್ಪಲ್ ಚಲೋ ಇರ್ತಾವ ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ. तमदा हल्दी चप्पल अल्ले बिट होता। तो उसी तरह लेखक की भी नई चप्पलें थी, तो किसी ने वो क्या है, पहन ली थी। और वहां क्या है, एक पुरानी जोड़ी चप्पल की क्या है, पड़ी थी। अब वहां एक जोड़ी फटी पुरानी चप्पल बची थी, मैंने उन्हें ही पहन लिया। ಈಗ ಇದ್ದಿದ್ದ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಹೋಗ್ಬೇಕು. इसीलिए लेखक क्या करते हैं, जो वहां पुरानी चप्पल बची हुई थी वही वो पहनकर अपने कमरे चले जाते हैं। यह बात फैल गई कि मेरी नई चप्पल कोई पहन गया। जैसे ही लेखक के चप्पल गायब हो जाती है, वो खबर क्या है, पूरे सम्मेलन में, यानी वहां जितने लोग प्रतिनिधि आए थे उन सब में क्या है, वो बात फैल जाती है। एक ईमानदार डेलीगेट मेरे कमरे में आए। तभी लेखक को पूछने के लिए वहां एक ईमानदार डेलीगेट यानी प्रतिनिधि वहां क्या है, आ जाते हैं। कहने लगे, क्या आपकी चप्पलें कोई पहन गया है? और बंद ಕೇಳ್ತಾರ, ಏನು ನಿಮ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಯಾರೋ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದಾರಂತ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರು. मैंने कहा, हाँ, इतने बड़े जलसे में चप्पलों की अदला बदली हो जाती है। लेखक क्या कहते हैं, इतना बड़ा जलसा यानी समारोह, सम्मेलन, इतना बड़ा सम्मेलन है तो चप्पलों की अदला बदली हो गई होगी। ऐसे लेखक उस डेलीगेट यानी प्रतिनिधि को कहते हैं। फिर मैंने ध्यान से देखा, फिर लेखक ध्यान से देखते हैं, क्या देखते हैं कि उनके पाँव में मेरी ही चप्पलें थी। देखिए बच्चों, जो प्रतिनिधि लेखक को पूछने आया था कि आपकी चप्पलें गायब हुई है, चोरी हुई है, उस प्रतिनिधि के पाँव में लेखक के ही चप्पलें थी। वह भी मेरी चप्पलें देख रहे थे, वे बहुत करके उनकी थी। वो प्रतिनिधि भी लेखक के पाँव उसने देखा कि उसी के चप्पल क्या है, लेखक के पाँव में थे और लेखक की नई चप्पलें उस प्रतिनिधि ने पहनी थी। पर वह बेहिचक मुझे समझाने लगे।
बेहिचक यानी बिना संकोच, जरा भी उन्हें संकोच नहीं था, वो वही आकर लेखक को पूछ रहे हैं। और क्या कह रहे थे, तो समझाने लगे लेखक को कि देखिए, चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए, एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी चप्पल 10 फीट दूर, तब चप्पलें चोरी नहीं होती। एक ही जगह जोड़ी होगी तो कोई भी पहन लेगा, मैंने ऐसा ही किया था। वो प्रतिनिधि क्या कहता है कि उस लेखक को वो समझाते हैं, खुद चोरी करके लेखक की चप्पलें उन्होंने पहनी है और लेखक को ही सलाह दे रहे हैं, समझाने रहे हैं कि देखिए कि एक ही जगह जोड़ी मत रखिए, अगर एक चप्पल यहाँ रखी तो दूसरी 10 फीट दूर रखिए, तभी आपके चप्पल चोरी नहीं होगी। मैंने तो ऐसा ही किया है, ऐसे वो प्रतिनिधि क्या है, लेखक को बता रहा है। मैं देख रहा था कि वह मेरी ही चप्पलें पहने हैं और मुझे समझा रहे हैं। लेखक को समझ में आया कि उन्होंने मेरी चप्पलें पहनी है करके, फिर भी वो बिना संकोच कैसे लेखक को ही समझा रहा है। देखो वहां आए हुए कैसे है, सब प्रतिनिधि ईमानदार है, लेकिन यहाँ क्या है, चोरियां हो रही है, कैसे बेईमानी सोच रहे हैं। देखिए मैंने कहा कोई बात नहीं, दूसरी खरीद लूंगा, आपकी चप्पलें नहीं गई, यह गनीमत है। गनीमत यानी खुशी की बात, गनीमत, गनीमत यानी खुशी की बात, खुशी की बात। आपकी चप्पल नहीं गए ना, यही गनीमत है, यानी यही खुशी की बात है, इसे लेखक उस प्रतिनिधि को कहता है। फिर मैंने देखा कि एक बिस्तर की चादर गायब है। फिर लेखक कमरे में जब देखते हैं, होटल के कमरे में उन्हें उतराया गया था, तो वो जब सोने जाते हैं तो क्या है, बिस्तर की एक चादर गायब हुई थी। मैंने आयोजनकर्ताओं से कहा तो उन्होंने जवाब दिया, होटल वालों ने दुल्हने को भेजी थी होगी, दूसरी आ जाएगी, पर दूसरी नहीं आई। लेखक की एक चादर गायब थी, इसीलिए वो क्या करते हैं, वहां के होटल मैनेजर को जाकर कहते हैं, जिन्होंने आयोजन किया था यह सम्मेलन, जाकर कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, शायद दुल्हने के लिए ली गई होगी, दूसरी आपको आ जाएगी चादर, लेकिन चादर नहीं आई। दूसरे दिन गोष्ठियां शुरू हो गई। इस तरह दूसरे दिन क्या हुआ बच्चों, फिर वो क्या है, सब इकट्ठे हो गए। रात को गोष्ठियों से लौटा, देखा कि 2 और चादरें गायब है, तीनों चली गई। दूसरे दिन जब वो भाषण देने गए थे सम्मेलन में, तो वापस जब वो लौटे तो और 2 चादर क्या है, उनकी गायब हुई थी, यानी टोटल 3 चादर, कुल 3 चादर क्या है, उनके तीनों की तीनों चादर गायब हो गई थी। दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगा तो नहीं मिला, शाम को तो था। दूसरे दिन लेखक फिर सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हो गए, बैठक में यानी सम्मेलन में जाने के लिए वो तैयार हुए, तो उन्होंने क्या है, धूप का चश्मा यानी गॉगल, जो धूप में पहनते हैं, गॉगल उन्होंने खोजा। तो शाम को तो था, लेकिन दूसरे दिन जब वो पहनने के लिए उन्होंने देखा तो वहां नहीं था। मैंने 1-2 लोगों से कहा तो बात फैल गई। लेखक वहां के अन्य प्रतिनिधियों को, 1-2 प्रतिनिधियों को वो पूछते हैं, तो यह बात क्या है,
सभी ओर फैल जाती है। इसी समय बगल में कमरे में हल्ला हुआ, अरे मेरा ब्रीफकेस कहाँ चला गया, वही तो रखा था। उसी समय बाजू कमरे में क्या है, आवाज सुनाई दी। क्या कि वहां मेरा ब्रीफकेस यहाँ रखा था, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, यही तो रखा था करके दूसरा प्रतिनिधि क्या है, कह रहा था। मैंने पूछा, यानी लेखक उस प्रतिनिधि को पूछते हैं, उसमें पैसे तो नहीं थे? जवाब मिला, पैसे तो नहीं थे, कागजात थे। मैंने कहा तो मिल जाएगा, अगर पैसे होते तो वो ब्रीफकेस नहीं मिलता, कागजात है तो जरूर आपका ब्रीफकेस मिलेगा। ऐसे लेखक उस प्रतिनिधि को समझाते हैं। मैं बिना धूप का चश्मा लगाए बैठक में पहुंचा। लेखक बिना धूप के चश्मा पहने हुए वो क्या है, यानी गॉगल उनको नहीं मिला, तो वो ऐसे ही क्या है, सम्मेलन में चले गए। बैठक में 15 मिनट चाय की छुट्टी हुई। लोगों ने सहानुभूति प्रकट की। एक सज्जन आए, कहने लगे, बड़ी चोरियां हो रही है, देखिए आपका धूप का चश्मा ही चला गया। तो वहां बैठक में जब सम्मेलन में मिडल यानी क्या है, टी ब्रेक रहता है, तो उसी तरह उनको क्या है, बैठक में चाय की छुट्टी होगी, तो सब क्या है, उठकर चाय पीने चले गए। तब एक प्रतिनिधि सज्जन, क्या है, सज्जन यानी अच्छा व्यक्ति, दुर्जन यानी जो चोरियां करता है, दुर्जन बुरा आदमी। सज्जन व्यक्ति आए और कहने लगे, बड़ी चोरियां हो रही है, देखिए आपका धूप का चश्मा ही गायब हुआ है। वो व्यक्ति आता है, अच्छा सज्जन व्यक्ति आकर कहता है कि देखिए आपका यहाँ तो बड़ी चोरियां हो रही है, देखिए अब आपका धूप का चश्मा ही गायब हुआ है। वह धूप का चश्मा लगाए थे, मुझे याद था। एक दिन पहले वह धूप का चश्मा नहीं लगाए थे। मैंने देखा जो चश्मा वह लगाए थे वह मेरा ही था। तो जो व्यक्ति लेखक को पूछ रहे थे कि यहाँ बड़ी चोरियां हो रही है, देखिए आपका धूप का चश्मा ही गायब हुआ, वही व्यक्ति क्या है, उसने धूप का चश्मा पहना हुआ था और वो धूप का चश्मा किसी और का नहीं था, तो लेखक का ही था। देखिए खुद धूप का चश्मा लेखक का चश्मा है, वो खुद पहन कर आया है और लेखक को ही कह रहा है कि बड़ी चोरियां हो रही है, आपका धूप का चश्मा ही गायब हुआ है, देखिए करके लेखक को ही समझा रहा है। इस तरह वहां क्या है, एक एक करके चीजें क्या है, गायब हो रही है। और वो सम्मेलन तो कैसा था बच्चों, ईमानदारों का सम्मेलन है, लेकिन वहां एक एक चीजें चोरियां हो रही है। अच्छा बच्चों, आगे का जो आपका और थोड़ा बचा हुआ है वो मैं नेक्स्ट अवधि में, अगले अवधि में देखती हूँ बच्चों। तो आज के लिए यह इतना काफी है। जितना मैंने आज बताया है वो पढ़िए और अगले वीडियो में हम बचा हुआ पाठ देखेंगे। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।